नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यूएनजीए की बैठक बुलाने पर वोटिंग हुई थी। पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़ा है। 15 में से 11 देशों के पक्ष में वोटिंग। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव का रूस ने विरोध किया है। यूएनजीए की बैठक के पक्ष में 11 वोट। यूएनएससी की बैठक में भारत का बयान, बातचीत से मामले का हल निकाला जाए और फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम। भारत, चीन, यूएई ने वोट नहीं किया। यूक्रेन संकट पर यूएनजीए में सुनवाई अब होगी। बड़ी खबर, यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक बुलाने पर वोटिंग हुई। यूएनजीए की बैठक बुलाने पर वोटिंग हुई थी। पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़ा है। 15 में से 11 देशों की पक्ष में वोटिंग, लेकिन भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने इस प्रस्ताव का हालांकि विरोध किया है। भारत ने कहा है बातचीत से मामले का हल निकाला जाए और फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम है। और एक और बड़ी खबर है, यूरोपियन यूनियन का रूस पर बड़ा बैन। रूसी मीडिया स्पुतनिक RT स्पुतनिक पर बैन लगा दिया है। रूस के लिए एयर स्पेस पर पूरी तरह बंद कर दिया है। बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाएगा EU। बड़ी खबर। यूरोपियन यूनियन का रूस पर बैन। रूसी मीडिया RT स्पुतनिक पर बैन लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने। रूस के लिए एयर स्पेस पर भी पूरी तरह से बैन। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की बैठक। भारतीयों को लाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारतीयों की वतन वापसी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। यूक्रेन से अब तक 1000 भारतीय वापस आ चुके हैं और भारतीयों को किस तरह लाया जाए, सुरक्षित तरह से उनकी भारत वापसी कराई जाए, जल्द से जल्द भारत वापसी हो और हर एक भारतीय की सुरक्षित तरह से भारत वापसी हो, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, ये बैठक जिसमें NSA भी मौजूद रहे, अजीत डोभाल, और इस बैठक में चर्चा की गई कि तमाम भारतीयों को कैसे किस तरह से सुरक्षित जल्द से जल्द वापस यूक्रेन से निकालकर भारत लाया जाए। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी, दिल्ली पहुंचेगा 5वां विमान। भारतीयों को निकालने का काम तेज हो गया है। यूक्रेन में फंसे हजारों छात्र फंसे हुए हैं। आज 249 भारतीय दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली 5वां विमान आज दिल्ली पहुंचेगा, जिसमें 249 भारतीय दिल्ली पहुंचेंगे। आज 5वां विमान पहुंचेगा दिल्ली। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी, भारतीयों को निकालने का काम तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। यूक्रेन संकट पर यह पत्र लिखा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, लिखा है, उन्हें कहा है इसके लिए यूक्रेन सरकार से वार्ता की जाए। ये कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को भी एक खत लिखा। विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में आ रही समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को पत्र लिखा और यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र अजय सिंह से फोन पर हुई बातचीत का जिक्र भी किया। इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि यूक्रेन से एक साथ निकलने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारियों को वहां रह रहे विद्यार्थियों और उनके परिजनों के माध्यम से ये संदेश प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रोमानिया की सीमा पर हैं। ये जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी उन्होंने पत्र लिखा और
विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा, यूक्रेन में फंसे देश और प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र सुरक्षित वापसी हेतु प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनको शीघ्र भारत लाने हेतु केंद्र सरकार अविलंब यूक्रेन सरकार से संपर्क करे ताकि पोलैंड, रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने हेतु सुरक्षित मार्ग मिल सके। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र अजय सिंह से आज फोन पर बातचीत जो हुई उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। ये लिखा, मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि यूक्रेन से एक साथ निकलने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारियों को वहां रह रहे विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों के माध्यम से ये संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रोमानिया की सीमा पर एकत्रित हैं और उन्हें वहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही तनाव की स्थिति के बाद अब भारतीय स्टूडेंट्स को लाने की कवायद की जा रही है। इधर इसी बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से 25 फरवरी को ट्विटर पर गलत नंबर जारी कर दिया गया। यह हेल्पलाइन नंबर यूक्रेन के लवीव में बनाए गए हेल्प डेस्क कैंप के बजाय किसी महिला के पर्सनल मोबाइल नंबर के हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से गलत हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद यूक्रेन के लवीव में फंसे भारतीय छात्र इस मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। दरअसल इस नंबर को पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे ट्वीट किया और बाद में खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्विटर पर इसे जारी करते हुए रिट्वीट कर दिया। इसे लेकर बूंदी के कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारतीय छात्रों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। मंत्रालय के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर लवीव के लिए कैंप के लिए जारी किया गया, वो हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार के दूतावास के अधिकारियों का नंबर नहीं होकर किसी यूक्रेनियन महिला का, अज्ञात महिला का नंबर है और उस नंबर में सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र अपने गोपनीय दस्तावेज, अपना डाटा, अपनी वर्तमान में जो जहां छिपे हुए हैं वो लोकेशन, बंकरों से अपनी लोकेशन, सब चीज़ें उस नंबर पर इस आशा में भेज रहे हैं कि उन्हें भारत सरकार से मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन बातचीत पर बड़ी खबर है। जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान, रूस से बातचीत से कम उम्मीद है, बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है। जेलेंस्की ने यह बयान दिया, कहा रूस से बातचीत से उम्मीद कम के बराबर है, बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है। रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी गई है। रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी हो गई है। गहलोत सरकार ने अभ्यर्थियों को ये सौगात दी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 15,500 पदों के लिए 31,000 की लिस्ट जारी की गई है। बीकानेर शिक्षा विभाग ने इसकी लिस्ट जारी की। ग्रेड 3 टीचर पद पर अब इन अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति होगी। 2 गुना आशार्थियों की सूची जारी हो गई। रीट लेवल 1 में चयनित कैंडिडेट्स को टीचर पद पर नियुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग ने कट ऑफ जारी कर दी। सफल कैंडिडेट्स को 31 मार्च से पहले नियुक्ति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कट ऑफ जारी किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कट ऑफ जारी कर बताया कि इसी आधार पर जल्द से जल्द नियुक्ति देने का प्रयास किया जाएगा। कल्ला के मुताबिक 15,500 पदों के लिए हो रही इस मशक्कत में कुल पदों से डबल कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। ऐसे में 31,000 कैंडिडेट्स को चुना गया है, जिसमें 15,500 को नियुक्ति मिलेगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। बड़ी सौगात ये दी गई रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी कर, और
इसके बाद ट्वीट किया शिक्षा मंत्री ने, ये लिखा है उन्होंने कि अध्यापक लेवल 1 सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों को शीघ्र भरने और युवाओं को जल्द नियुक्ति देने के सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विभाग द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण चरण को पूरा करते हुए 15,500 पदों के लिए आशार्थियों की सूची आज जारी कर दी गई है, जिनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य उन्हीं के गृह जिले में किया जाएगा। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, कट ऑफ जारी हो गई, एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से इन अभ्यर्थियों को जल्द अब नियुक्ति होगी। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि रीट परीक्षा को लेकर के एक लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया है और उसके बाद में जाकर के जो रीट लेवल प्रथम है उसको एक तरह से झंडी मिल गई थी और अब उसका कट ऑफ भी जो है जारी कर दिया गया है और जो विज्ञापित पद हैं 15,500 पद, उनके वर्गवार 2 गुणा आशार्थियों की सूची को जारी किया गया है, जिनके दस्तावेज सत्यापन का काम उनके ही गृह जिलों में किया जाएगा। इसे लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया कि अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों को शीघ्र भरने के लिए और युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति देने के लिए सरकार जो है वो संकल्पित है और इस दिशा में विभाग द्वारा इन पदों की भर्ती को एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में पूरा किया जा रहा है। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि रीट लेवल प्रथम के इन पदों के लिए 10 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे और अभ्यर्थियों द्वारा इन ऑनलाइन आवेदनों के बाद में जो रीट लेवल प्रथम है उसके 2021 के प्राप्तांकों और बाकी सूचनाओं के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के अलग अलग वर्गवार विज्ञापित पदों की 2 गुणा संख्या तक दस्तावेज सत्यापन के लिए इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिनकी अब पात्रता जांच होगी और शॉर्ट लिस्ट के अनुसार जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है और कट ऑफ मार्क्स और दस्तावेज सत्यापन और जिला आवंटन की जो सूचना है वो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनका यहाँ पर ये इंतजार पूरा हुआ है और लेवल 1 में अब जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी। इस परीक्षा में जिस तरह से विवाद भी लंबे समय से देखने को मिला था और लेवल 2 को रद्द कर दिया था, लेकिन लेवल 1 को जो है वो हरी झंडी मिली है और साथ में अब जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें अब अध्यापक बनने का अवसर मिल सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है, कट ऑफ जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के प्रतापनगर चौराहे पर मारपीट का मामला सामने आया है। 2 गुटों में हुई मारपीट में हॉकी स्टिक डंडों का जमकर प्रयोग किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खाली पड़ी दुकानों के बाहर युवक मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें देखिए, चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हैं। जिला मुख्यालय के प्रतापनगर चौराहे पर ये मारपीट का मामला सामने आया। 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ, लाठी डंडे चले, हॉकी स्टिक का प्रयोग किया गया। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। खाली पड़ी दुकानों के बाहर ये युवक मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच की जा रही है। खबर कोटा से। कोटा में भाजपा नेता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लिहाजा सिटी एसपी ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये के इनाम घोषित किए हैं। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने आरोपी बनवारी वाल्मीकि और अर्जुन पटोना पर 5-5 हजार रुपये का इनाम
घोषित किया है। इस मामले को देखते हुए स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है और साबरमती कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।